तो 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 36 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज ऑफ इंडिया in descending order with reference to the total bilateral trade with India for the financial year 2021-22 है ना। 5 टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है जिनका बायलैटरल ट्रेड इंडिया के साथ है, टॉप 5 में है, उनका डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन तभी आता है जब कुछ बदलाव होता है, कुछ चेंज हो गया है ना। अदरवाइज रूटीन यदि है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, तो इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। देखो यहाँ पे है यूएसए, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई और सिंगापुर। ओके, तो आंसर क्लिक करूं, आपने लगा दिया सीरीज। ओके, आंसर इज ए 1, that is a 1, 3 that is a 2, that is means US और उसके बाद चाइना, then 4 that is a 3, that is a U, and then 3 that is a 4, that is Saudi Arabia, and last one is a Singapore. So U C C S S, this is the pattern. ओके, देखो दोस्तों किस ढंग से अमेरिका जो है, पहले चाइना था, चाइना को ओवरटेक कर दिया अमेरिका ने 119.42 बिलियन, चाइना 115.42 बिलियन, यूएई 72.9 बिलियन, सऊदी अरेबिया 42.85 बिलियन, इराक 34.33 बिलियन एंड सिंगापुर 30 बिलियन। इस ढंग से ये सीक्वेंस है। न्यूज में इसलिए यूएस क्रॉसेस चाइना टू बी इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, रिफ्लेक्टेड स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक टाइज। देखो अमेरिका जो था वो नेचुरल बायलैटरल ट्रेड पार्टनर था, नेचुरल था। आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे धीरे अमेरिका का जोर बढ़ते गया। रशिया और ये बीच में कोल्ड वॉर के वक्त थोड़ा सा हम न्यूट्रल रहे, लेकिन यूएस हमारा नेचुरल पार्टनर रहा, लेकिन बीच में चाइना ये जो है पावरफुल होता गया। अब स्टेटमेंट्स ध्यान में रखो, उस वक्त बायलैटरल ट्रेड जो है यूएसए और चाइना दोनों के साथ बढ़ गया है, ये पहला स्टेटमेंट। अब दोनों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए जो है वो भी बढ़ गया है। अब देखो यूएसए के बारे में क्या हो गया, एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, इंपोर्ट भी बढ़ गया, बायलैटरल ट्रेड दोनों का बढ़ गया। अब तीसरा स्टेटमेंट, इस ढंग से डाटा से स्टेटमेंट आ सकता है, एक्सपोर्ट टू चाइना मार्जिनली इंक्रीज्ड बट इंपोर्ट फ्रॉम चाइना हाई जंप। तो इसी वजह से ट्रेड गैप जो है इंडिया में, इंडिया वर्सेस चाइना, ये बहुत ज्यादा है ना। टर्म्स ऑफ ट्रेड अभी भी चाइना के फेवर में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा आप कंपेयर कर लेना, देख लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, which climatic zones not located in Colombia? Tropical rainforest, savanna, steppes, Laurentian। कौन सा क्लाइमेटिक जोन जो है वो कोलंबिया में नहीं आता है, कोलंबिया कंट्री में नहीं आता है ना। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मतलब न्यूज अलग है। मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्लिक करूं मैं, आंसर क्लिक किया आपने, आंसर इज डी, लॉरेंशियन। लॉरेंशियंस एक्चुअली ये जो है हमारे ग्लोब के नॉर्थ पार्ट में आता है ना, नॉर्थ नॉर्दर्न साइड में आता है, इधर नहीं आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कोलंबिया जो है वो देख लेते हैं कि क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं। तो दोस्तों टोटल यदि देखा जाए, मैप देखो, मैप में बहुत सारे दिए, हम उसको क्लब कर सकते हैं। क्लब करके एक अराउंड 6 क्लाइमेटिक जोन जो है, नेचुरल रीजन जिसको हम कहते हैं, ये नेचुरल रीजन्स हम बना सकते हैं इसके, है ना। ये बहुत सारे, इसमें से हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक एरिया है, ऑब्वियसली ये इक्वेटर के पास है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है। सवाना भी है वहां पे, स्टेपे भी है, ठीक है। साथ में ये एरिया देखो, ये
ये डेजर्ट एरिया भी है और कुछ माउंटेनस एरियाज है ना, कुछ माउंटेनस एरिया, ये देखो माउंटेन्स है। माउंटेन एरियाज कौन सा है, तो एंडीज पर्वत जो है उसके एरियाज है, हाई रिलीफ है उसके, यानी इसके वजह से हमें यहाँ पे जो है माउंटेन क्लाइमेट जोन भी दिखता है। ठीक है, न्यूज थोड़ी सी अलग है, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा हटके बनाने की कोशिश की। लेफ्ट आइज हिस्टोरिक प्रेसिडेंशियल विन एज कोलंबियंस होट फॉर चेंज, है ना, ओपिनियन पॉल हो गया है और उसके हिसाब से जो चेंजेस है वो दिख रहे हैं। और गुस्टाव पेट्रो जो है पहले के गोरिल्ला लीडर थे और फॉर्मर मेयर ऑफ बोगोटा, बोगोटा ये कैपिटल है कोलंबिया का, तो इनका जो है ओपिनियन पॉल में लीडिंग कंडीशन दिख रही है। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन इस टाइप का है। पहला, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, though India have right to use unrestricted use of eastern rivers, it has been given the right to generate tidal power through run-off river projects on the western river। एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वाटर्स, कौन से रिवर्स रहे, ईस्टर्न जो रिवर्स है इंडस की उसमें अनरेस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब वेस्टर्न जो रिवर्स है उसका अनरेस्ट्रिक्टेड यूज का पूरा अधिकार किसके तरफ है, पाकिस्तान के तरफ है। अब दूसरा इसमें है, इट हैज बीन गिवन द राइट टू जनरेट द हाइडल पावर थ्रू द रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स ऑन द वेस्टर्न रिवर, वेस्टर्न रिवर में रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये इंडिया कर सकता है, ये उनका अधिकार है, बराबर, ये एक स्टेटमेंट है। रीजन बताता हूं, देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अलाउज ईच कंट्री सर्टन यूजेस ऑन अ रिवर्स एलोकेटेड टू द अदर्स, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये अलाउ करती है कि भाई दूसरे छोर का जो है, मतलब दूसरे साइड का भी रिवर्स का कुछ कंडीशन के तहत वो रिवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आंसर में देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू, R is the correct explanation of A, or both are A and R true, or R is not a correct explanation of A. A is true but R is false, and A is false but R is true। क्लिक किया आपने, समझ गया? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज A, बड़ा आसान सा था। बोथ A and R are true and R is a correct explanation of A। इंडस वाटर ट्रीटी में जो है 1960 का जो हुआ था, इसमें ये प्रोविजन है कि दूसरे छोर का जो राइट्स नहीं है, फुल राइट्स पूरा यूज करने का, वो रिवर के बारे में कुछ सर्टन कंडीशन, सर्टन यूजेस के लिए। अब यहाँ पे सर्टन यूज कौन है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स। अब रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट इन द सेंस कि पानी जो है भाई डैम का, ये रिवर है, डैम बनाया जाएगा और पानी पूरा बह जाएगा। ये डैम सिर्फ किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए रहेगा, इससे पानी नहीं निकाला जाएगा। हाँ, इससे जो है सिर्फ आगे आगे पानी बढ़ते रहेगा, ये डैम जो है जितनी जरूरत है उतना ही बनाएगा। ठीक है, न्यूज में इसलिए है कि अभी 118 और 117 राउंड जो है ये चल रहे हैं। ये इस्लामाबाद में टॉक हो गया था 1 और 3 मार्च 2022 को, और अभी जो है इंडिया में चर्चा होने वाली है किसकी, तो रिस्पेक्टिव जो कमिश्नर्स है, इंडस वाटर कमिश्नर्स, उनकी होती है दोनों देशों के। अभी AK पाल इंडिया के हैं और सैयद मेहर अली शाह जो है पाकिस्तान के। इनका इस्लामाबाद में पहला जो है 2022 का बात हो गया। अभी फिलहाल में जो है दिल्ली में ये टॉक होने वाले। नेक्स्ट अल्टरनेट होते रहते हैं, मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें ये बोला गया है कि 1 साल इस्लामाबाद में बात होंगी, मतलब पाकिस्तान में, और 1 साल जो है इंडिया में बात होगी। ऐसे चलते रहता है। बड़ा सक्सेसफुल ये इंडस वाटर ट्रीटी रहा है, काफी हद तक रहा है। अभी इस्लामाबाद चाहता है कि फाजिलिका जो है वहां से वाटर फ्लो सतलज में बराबर जाए। ये देखो, ये सतलज है, ठीक है। इंडिया जो कहता है कि भाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो पूरे के पूरे 1960 के ट्रीटी के हिसाब से चल रहा है।
यानी कोई पानी नहीं रोक रहा है, ठीक है। अभी एज पर ट्रीटी जो है दोनों अल्टरनेट मिलते रहते हैं, इस टाइप का ये चलता रहता है। वेस्टर्न रिवर्स देखो, वेस्टर्न रिवर्स जो है ये इंडिया के राइट्स है, और ईस्टर्न रिवर्स जो है इंडिया राइट्स, और दीज ऑल एक्सक्लूसिव राइट्स लाई विथ इंडिया, और यहाँ पे लिमिटेड राइट्स है, यानी वेस्टर्न रिवर्स किसके तरफ है, ये पाकिस्तान के तरफ है, ठीक है। Fourth question, which of the following is or are similarities between Gaddis and Gujars tribes of the Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर में जो गड्डीज और गुजर्स ये दो आदिवासी जमात है ना, उनके बारे में सिमिलैरिटीज, समानताएं क्या है। 1. nomadic tribes, 2. cycle of seasonal moments, 3. followers of Hindu and Muslim religion, and 4. speak गोजरी डायलेक्ट। 4 आपको दिए हैं ऑप्शंस, कौन से है, यानी ये नोमैडिक ट्राइब एंड भटकी जमात है, ये अक्सर मूव करते रहते हैं, इनका साइकिल जो है मूवमेंट का वो सीजनल टाइप का होता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन के फॉलोअर होते हैं, आइदर मतलब कुछ हिंदू हो गए कुछ मुस्लिम, यानी दोनों इसमें दिखते हैं। और गोजरी नाम की जो डायलेक्ट है यानी लोकल लैंग्वेज है उसमें ये बात करते हैं। तो कौन सी सिमिलैरिटीज है देख लेते हैं, क्लिक करूं कि आपने, आंसर इज बी, ओनली 2 साइकिल ऑफ सीजनल मोमेंट। दोनों जो है दे बोथ आर बी हर्डर्स, है ना, जो ये होते हैं गोट और शिप, है ना, इनके हर्डर सही है। और इसी वजह से ये क्या कहते हैं, ये प्लेन से पहाड़ियों में जाते हैं, प्लेन से पहाड़ियों में ये समर में जाते हैं, और विंटर होते ही ये फिर से प्लेन में रिटर्न आ जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली साइकिल चलते रहती है। समर में वो जब ऊपर पहाड़ों में जाते हैं तो अपना एक टेम्पररी हाउस बनाते हैं, ये परमानेंट नहीं रहता, परमानेंट इधर में थोड़ा सा प्लेन में रहता है। ये जो पहाड़ी है, पहाड़ियों में फॉरेस्ट एरिया है, और ये फॉरेस्ट एरिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है ग्रेजिंग के लिए, हर्डिंग के लिए इनको कुछ फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कुछ अधिकार दिया है, ठीक है, राइट। अब ये हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के फॉलोअर है क्या, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो गुजर्स जो है, गुजर्स में आपको हिंदू और मुस्लिम्स दिखेंगे, लेकिन गड्डी जो है ये एक्चुअली केम फ्रॉम द प्लेन, यानी ये हिमाचल प्रदेश से आए हैं यहाँ पे, और दे आर फॉलोअर्स ऑफ द हिंदू रिलीजियन, है ना। और इनका गॉड जो होता है वो शिवा होता है, शिवा ये गॉड होता है। और शिवा गॉड की गद्दी, गद्दी है, गद्दी का मतलब गद्दी है यानी सीट ऑफ शिवा, है ना, इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज अ गड्डीज। अब यहाँ पे यदि देखा जाए नोमैडिक ट्राइब है क्या, तो बोथ आर नॉट एग्जैक्ट नोमैडिक। अब गुजर जो है दे आर एथनिक नोमैडिक ट्राइब्स है, बट गड्डीज जो है ये गड्डीज आर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, है ना, दोनों में थिन डिफरेंस है। गोजरी डायलेक्ट जो है ये गुज्जर जो है उनकी लैंग्वेज है, और गड्डी की जो है दे आर टॉकिंग द गड्डी डायलेक्ट, है ना, गड्डी डायलेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो गड्डी जो है जब ऊपर में जाते हैं फॉरेस्ट में ना, वहां पे वो टेम्पररी हाउस जब बनाते हैं, वो टेम्पररी हाउस का नाम जो है इट इज कॉल्ड एज अ, फॉर गड्डीज इट इज कॉल्ड एज अ हडवारी, उनको क्या कहते हैं, हडवारी ये नाम है, ओके। न्यूज में क्यों आया, तो 3 क्रिटिकल आफ्टर नोमैडिक ग्रुप्स क्लैश ओवर द पास्चर्स इन रंबान। रंबान एरिया जो है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, वहां के ग्रेजिंग के मामले में झगड़ा हो गया है दोनों कम्युनिटी में, दोनों ट्राइब्स में, और उसके वजह से थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसके तहत 900 हेक्टेयर का स्वायत्त लैंड जो है वो ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग राइट्स के लिए दोनों को अलॉट कर दिया गया है। ये जो है ये एरिया जो है, ये एरिया में अभी क्या हो गया है कि इनका पॉपुलेशन दोनों जो है ट्राइब्स का बढ़ गया, और इसके वजह से इनमें क्लैशेज बढ़ रहे, क्योंकि एक में के ग्रेजिंग में अभी ये हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब दोनों फॉरेस्ट यूज करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा झगड़ा अनबन हो रहे। गुजर इन जनरल जो है वो उधमपुर, जम्मू और संभाल एरिया में रहते हैं, और अप्रैल मई के इसमें समर में ये
प्लेन से जो है हिली एरिया में मूव होते हैं। वहां पे वो रहते हैं बहुत सारा देर तक, जैसे लड्डाधार एरिया जो है हाईलैंड, वहां पे रहते हैं सितंबर अक्टूबर तक, और फिर से ये रिटर्न आ जाते। ये सालों से ये प्रथा उनकी चल रही है। लास्ट क्वेश्चन, वेस्ट नाइल वायरस 1 क्यूलेक्स मॉस्किटो इज अ वेक्टर, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 3 birds and animals are natural reservoir, and 4 close to viruses which cause encephalitis। है ना, 4 ऑप्शंस दिए दोस्तों कि क्यूलेक्स मॉस्किटो ये इसका कैरियर है, ये लेके जाता, वेक्टर है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने वाला है। दूसरा है कि ये वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। तीसरा है कि इसका नेचुरल रिजर्वायर बर्ड्स और एनिमल्स है। और फोर्थ जो है कि ये वायरस जो है ये ऐसे वायरस से नजदीक है जो एंसेफेलाइटिस डिसीज करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। क्लिक किया आपने? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज डी, ऑल 4 आर करेक्ट, चारों के चारों करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो है, ये वायरस जो है, ये बहुत सारे ऐसे वायरस है जो एंसेफेलाइटिस, जैसे सैंट एंसेफेलाइटिस है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, या येलो फीवर है, इनसे रिलेटेड जो वायरस है उसके नजदीक उनके फैमिली का है। ठीक है, अब ये जो है देखा जाए तो वेक्टर बॉर्न है, तो ऑब्वियसली वेक्टर से ट्रांसमिट होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तो ब्लड डोनेशन की वजह से भी ये हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, मदर टू चाइल्ड, है ना, मदर टू चाइल्ड ये भी हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकता है। जब कभी लैब का कभी इन्फेक्टेड एरियाज में कोई एक्सपोजर है तो उससे भी ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है, मतलब अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन का ही ट्रांसफर है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, यानी जैसे भाई सर्दी खांसी की वजह से होता है ऐसा वाला, ये अभी तक पता नहीं। अभी कुछ कैजुअल कॉन्टैक्ट जिसको कहते हैं, मतलब ऐसा स्प्रेडिंग, इसका ट्रांसमिशन उस ढंग का नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से ये वेस्ट नाइल वायरस है। देखो इस ढंग से ये देखते हैं हम, मॉस्किटो है, वेक्टर ये है, बर्ड्स है, बर्ड्स टू मॉस्किटो, मॉस्किटो टू बर्ड, ये बर्ड्स ये रिजर्वायर है। कभी कभी एनिमल से भी हो जाता है, और हम जो है ह्यूमन बीइंग, इसको ये इन्फेक्ट करता है जब मच्छर काटने से हो जाता है। भाई न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि वेस्ट नाइल वायरस हाउ इट स्प्रेड अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, केरला में पाया गया। एक 47 ईयर ओल्ड का त्रिशूर में एक रहने वाला बंदा जो है वो इससे डेथ हो गई इसकी वजह से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 2 to 6 डेज रहता है, कभी कभी 2 to 14 डेज रहता है। और सिम्टोमेटिक केसेस 80% रहते हैं। 80% केसेस में पता ही नहीं चलता कि भाई उसको वेस्ट नाइल वायरस हो गया। जब सिम्टम्स देते तो कौन से? तो फीवर है, नौशिया है, रैश है, सोलन ग्लैंड है। सीवियर इन्फेक्शंस जब बढ़ जाते हैं तो तब न्यूरो इन्वेसिव डिसीज होते हैं, जैसे वेस्ट नाइल एंसेफेलाइटिस, मेनिंजिटिस, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होते हैं, है ना। तो इसमें कोई ट्रीटमेंट जो है, तो ट्रीटमेंट कोई पक्का मालूम नहीं, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है, वैक्सीन कोई अभी फिलहाल में ऐसी कोई अवेलेबल नहीं, तो अभी सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट यहाँ दी जाती है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आप समझ लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट।